और आज अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित हुए आप सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम जिस भूमि पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो भूमि महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और अभी के नजदीकी इतिहास में जाए तो बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण बाबू, कई महानुभावों की ये भूमि जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि भी। यही भूमि से लगभग 750 साल तक पूरे देश का शासन भी चला। चेतना का प्रवाह यहीं से अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक पहुंचा। यही भूमि पर नालंदा का विश्वविद्यालय भी बना, जिस ज्ञान के मंदिर में दुनिया भर के लोग अलग अलग विधाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। यही भूमि की राज्य व्यवस्था में दूर सुदूर अफगानिस्तान में विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विद्यापीठ का 4 शतक तक वित्त पोषण किया और यहीं से खगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, आयुर्वेद, कई प्रकार की विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आजादी के आंदोलन को भी उठाकर देखें तो चंपारण का सत्याग्रह हो या यहाँ इस भूमि से निकले हुए राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, कई सारे योद्धाओं ने, स्वतंत्र सेना संग्राम के योद्धाओं ने, भैया हो गए आप बैठ जाओ, यही रहकर खड़ा रहेगा, मैं फोटो क्या बैठ। यहीं से निकले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निर्णायक मोड़ हमारे स्वतंत्र संग्राम को, और आजादी मिलने के बाद इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने आपातकाल नाम का एक गहरा जख्म जब हमारे लोकतंत्र को देने का प्रयास किया, यही भूमि से जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ी और विजय भी प्राप्त। तो आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को, कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो। जो बिहार कभी देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था, सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे। ठीक है। जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था। वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है
कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है, और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर, कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को। ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अब कल्पना करिए कैसे 15 साल। यहाँ कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन किया था लालू रबड़ी की चोरी में। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाते। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गए, और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का था, और वही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के साथ। मैं पूछना चाहता हूं लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तुति नहीं बोली। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी में बिहार को
अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन्य पुनः लौटाने का काम किया और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करें। और मैं मानता हूं